अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मश्की सेट नंबर 4.1। तो इसके पहले मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ये करा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से करवा रही हूँ, मतलब दो पैटर्न से करवा रही हूँ। आपको जो ईजीली लगे आप वो कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मैंने इसका एक पैटर्न जो है ना, एक तरीका मैंने बता चुकी हूँ मेरे पहले वाले वीडियो में 4.1। ये मेरा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैं सेकंड जो मेथड है ना, मैं वो यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, LMN में एक मुनफरद ज़ाविया मुसल्लत बनाइए, इनके तमाम इर्तफ़ा खींचिए और नुक्ता तराकिज़ को O नाम दीजिए। ओके, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। ओके चलिए, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसमें हमको मुनफरद ज़ाविया बनाना था। तो मैंने इसका नाम डाल दिया, उस पर LMN है, हमारा मुनफरद ज़ाविया है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, मुझे इसका इर्तफ़ा खींचना है, ठीक है। तो इर्तफ़ा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है मुझे। इर्तफ़ा खींचने के लिए एक साइड का तो इर्तफ़ा मुझे मिल जाएगा, ये साइड का। बट सेकंड के लिए मुझे यहाँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब कुछ लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्यों बढ़ाना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ, रीज़न क्या है इसका। ओके, तो दो साइड में मुझे ना थोड़ी लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पेंसिल से डॉट डॉट के हिसाब से ओके बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और आप जब भी मुनफरद ज़ाविया बनाए ना, तो आप ये थोड़ा सा इस साइड बनाइए, क्योंकि ये साइड बनाओगे ना तो ये मार्जिन की लाइन आ जाती है। इससे क्या दिक्कत आएगी आपको, मतलब इसके बाहर नहीं आना चाहिए ना। तो थोड़ा सा ये कॉर्नर से इस तरह से शिफ्ट करके बनाइएगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है इधर पे। तो देखो इसमें कैसा करना रहता है, इसका दो पैटर्न है। मैंने वन पैटर्न तो बता चुकी हूँ, अभी सेकंड जो है तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके वर्टेक्स से रख के, इसके वर्टेक्स मतलब इस साकिन राज से रख के ना, मुझे ना दो क्या करने पड़ेंगे, सामने वाली लाइन पे दो कट मारने पड़ेंगे, है ना, प्रकार से। देखो तो देखो मैंने यहाँ पे रखा इसके पॉइंट पे, तो यहाँ लाइन तक नहीं आ रहा है, ओके, लाइन तक नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हाँ इधर पे आ रहा है। देखो मैंने इसको बढ़ाया क्यों पता, ये जो कट था ना, कट दोनों साइड नहीं आएगा, लेकिन इधर नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले इधर रख के देखते हैं कि इधर से कहाँ आएगा, उसके बाद वहाँ पे बढ़ाते हैं। ओके ओके, तो देखो प्रकार को क्या करना है, इस पर रखना है। तो ये लाइन पे है ना कट आना चाहिए, दो कट, ओके। एक कट देखो यहाँ आ रहा है, ओके, एक कट ये आपको बढ़ाना छोटा करना पड़ेगा कि बराबर परफेक्ट लाइन पे ही टच आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड जो कट है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ, ओके। देखो लाइन मार्जिन पे आखिर चला ही गया, मैंने बचाने की कोशिश करी, तो यहाँ आ रहा है। अब क्या करना है, अभी देखो इसको है ना थोड़ा सा छोटा कर देने का, ओके। इस पर रखना है, जहाँ पे हमने कट लगाया उस पर रखना है, बराबर परफेक्ट उसके मिड पे रखना है, और यहाँ से कट मारना है, ओके। फिर यहाँ से कट मारना है, ओके। कट मार दिया ना, तो इसके वर्टेक्स से मतलब इसके साकिन से ऐसा रख के, बाकायदा ऐसा रख के इस लाइन को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ओके। मैंने ड्रॉ कर दिया इस लाइन को। इसके बाद देखो अब मैंने इस पॉइंट से बनाया ना इस तरह से अल्टीट्यूड, तो अब सेकेंड अल्टीट्यूड भी कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। आपको लाइन दिख रही नहीं, मेरी पेंसिल थोड़ी सी डार्क नहीं है, इसलिए मैंने पेन यूज़ कर रही हूँ जगह जगह पे, क्योंकि मेरी पेंसिल ना थोड़ी लाइट है तो दिख नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, पेंसिल कर लेती हूँ। आपको लेकिन पेंसिल ही यूज़ करना है, डार्क पेंसिल यूज़ कीजिए, अगर किसी को अच्छे दिखे। मेरी पेंसिल थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। आपको इसमें पेन यूज़ नहीं करना है, ओके। पेन यूज़ करेंगे टीचर रॉन्ग कर देगी, अगर सही भी हो तो। इसमें पेंसिल यूज़ करते हैं, ओके। तो इस वर्टेक्स से रख के, मतलब इस साकिन से रख के मैंने कट लगाया। अब मैं इस साइड से रख के करती हूँ, ठीक है। देखो इस पॉइंट से, अभी इस पॉइंट से रख के देखेंगे कहाँ कट आ रहा है। देखो एक कट यहाँ आ रहा है, ओके, एक कट यहाँ आ रहा है। लाइन पे कट आना चाहिए, ठीक है, लाइन पे कट आना चाहिए, आ गया कट। अब चलो इस पे रखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हल्का सा, ओके। अभी देखो एक यहाँ, ओके, एक यहाँ, ओके। फिर से रखते हैं, इस पर प्रॉपर नहीं बना है, ओके। अब देखो इस पे ना डार्क कर देते, इस पॉइंट से मुझे इस वर्टेक्स को क्या करना है, मिलाना है।
इस पॉइंट से इसको मुझे क्या करना है, इस रात से मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, चलो मिला लेते हैं। मिला लिया, ओके। चलो अब ये 2 पॉइंट का हो गया। अब इस पॉइंट पे रखते हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे। अब उसके सामने वाली लाइन देखो, यहाँ से तो क्या हो रहा है, इधर तक तो आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर मैं दोनों का टच करना चाहूँ ना, अगर मैं दोनों कट मारना चाहूँ, देखो दोनों का मैं कट मारना, 2 साइड से नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मैंने इस लाइन को क्या करा, बढ़ाया। इस लाइन को इसलिए बढ़ाया और इधर भी इस लाइन को बढ़ाया क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो साइड है, क्योंकि है ना मुनफरद जाविया की जो भी एल्टीट्यूड है ना, वो बाहर साइड, 2 एक तो अंदर निकलेगा बट 2 बाहर साइड में निकलते। इसके लिए मैंने इस लाइन को बढ़ाया है, ओके। इसीलिए इस लाइन को बढ़ाया क्योंकि 2 जो एल्टीट्यूड रहते हैं 90 डिग्री के, वो बाहर ही निकलते हैं, अंदर नहीं निकलते हैं, ओके। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो नापते हैं इसको फिर परफेक्ट करने के लिए। चलो देखो, आई थिंक ये देखो यहाँ पे और देखो यहाँ पे, देखो दोनों ही बाहर ही आ रहे, एकदम परफेक्ट बाहर आ रहे, ठीक है। अंदर आ रहा ही नहीं है, साइड में तो कट ही नहीं हो रहा है। दोनों जो कट हो रहा है वो बाहर साइड कट हो रहा है, ठीक है। चलो अभी इस पर रख के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो काटते हैं, ओके। काटते हैं, चलो फिर से रखते हैं, फिर से काटते हैं, ओके। देखो कट हुआ। अब क्या करना है, ये देखो इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स से, इससे इस रात से रख के इस लाइन को क्या करना है, मिला देना है। तो मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मेरा है ना पेंसिल डार्क नहीं है, आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। मैं क्या करती हूँ, पेन से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। कैमरा मेरा ठीक भी नहीं है, ओके। तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। तो देखो एक लाइन यहाँ पे आ रही है, ओके। तो इन तीनों का क्या बोला था उसने कि आपको नुक्ता तराकीज़ कहाँ पे ये तीनों कट कर रहे हैं ना, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जहाँ भी बढ़ेगा, ओके, समझ लीजिए मैं यहाँ पे बढ़ा। वैसे आप डॉट डॉट मेथड से कीजिए, मतलब मैं तो ऐसे डायरेक्ट लाइन खींच रही हूँ, आप थोड़ा सा डॉट डॉट लेंगे ना तो थोड़ा और फिनिशिंग वगैरह आता है इसका, ओके। तो डॉट डॉट लीजिए, थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ आएगा, सॉरी थोड़ा लाइन में मिस्टेक हो गया, पेन से किया तो मिटा भी नहीं सकते, ओके। ये कट है, ओके। तो यहाँ आएगा, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिले ना उसको बोलेंगे ओ, उसका नाम बोला है नुक्ते तराकीज़ का, आपको ओ देना है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब चलो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि XYZ एक कायमा जावी मुसल्लस है, इसके वस्तानिया कीजिए और नुक्ता तराकीज़ जी से ज़ाहिर कीजिए, ओके। तो चलो हम बनाते हैं कायमा जाविया। कायमा जाविया क्या होता है, 90 डिग्री का रहता है, बराबर। चलो बनाते हैं कायमा जाविया। तो चलो लाइन खींचते हैं, मैं नॉर्मली पेन यूज़ कर रही हूँ, आप पेन यूज़ मत कीजिएगा, पेंसिल यूज़ कीजिए। देखो अगर आपको ये बनाने नहीं आता इसको ध्यान कीजिए। देखो ये जो लाइन होती है ना, मिड पॉइंट, इसके इस पॉइंट पे रखना है और इसको इन दोनों को ऐसा टच करना रहता है, ठीक है। क्या करना रहता है, टच करना रहता है। टच कर लिए, देखो 90 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ओके। फिर मिला दीजिए, ओके। हो गया मेरा 90 डिग्री। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मेरा कायमा जाविया मुसल्लस हो गया, ओके। तो ये मैं 90 डिग्री हो गया, ओके। चलो अब क्या करेंगे, इसका हमको वस्तानिया खींचना है। क्या करना है, वस्तानिया। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, आपको ब्लैक बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लिखने में बहुत कंटाल आता है भाई, ठीक है। मैं लिख नहीं रही इसलिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वगैरह उतार लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का मेरे को क्या करना है, आधे से ज़्यादा लेना है। क्या करना है, आधे से ज़्यादा लेना और कट मारना है। क्या करना है, कट मारना है। चलो इस पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ से कट, थोड़ा सा हल्का है, ओके। यहाँ से कट रख के देखते कहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ से कट, ओके। यहाँ से कट, ओके। ये पेंसिल है ना बहुत लाइट है, ओके। चलो कट हो गया, देखो ये कट आपको दिख रहा है, ओके। फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इसको। चलो दिख रहा है,
मुझे पेन ही लगाना चाहिए था इसके अंदर। ओके चलो इस लाइन को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिला लिया, मेरी फर्स्ट हो गई वस्तानिया मैंने खींचा, बाइसेक्टर निकाल दिया इसका। अब मैंने यहाँ पे रख के करा था, नापा था। अब मैं इसको रख के नापती हूँ। क्या है, आधे से क्या लेंगे, ज़्यादा। क्या लेंगे, आधे से ज़्यादा। ओके यहाँ रखा, यहाँ रखा, कट मारा, कट मारा, देखेंगे। चलो यहाँ, ओके यहाँ पे रखा, कट मारा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, कट मारा। ओके देखो फिर से देखो, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट। ओके कट मारा। उसके बाद देखो इधर पे इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के इधर एक कट मारा है और इधर एक कट आया। ओके मेरी पेंसिल बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। ओके दिख रहा है आपको। ओके चलो तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसा करके मिला देंगे। मैं पेन से करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलो जहाँ पे कट आया है मिला देंगे। हो गया। अब ये हमने इसको नापा, अब हम इसको नापेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आधे से क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। आधे से क्या करेंगे, ज़्यादा। देखो आधे से ज़्यादा लिया हमने इसको। ओके यहाँ पे लिया। चलो उसके बाद चलो नापते हैं। चलो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे रखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कट किया मैंने। कहाँ किया है, यहाँ। ओके दिख रहा है आपको, ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके फिर यहाँ पे, ओके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके हो गया। चलो अभी इन लोग दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिए, हो गया। अभी हमारा वस्तानिया निकला है, हमने अभी इसको बाइसेक्टर किया है, मतलब इनके पार्ट किए। देखो अभी जिस पॉइंट पे टच हुआ है ना, ये हम इसको नाम दे देते हैं। और वैसे इसका नाम जो हमने कामयाबी का नाम भी नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं XYZ नाम था। अब मैं यहाँ पे नाम देती हूँ, यहाँ पे ये कट हुआ है ना, ये मेरा हो गया है B, ये A, ये B, और ये जो यहाँ कट हुआ ये C। ओके तो जहाँ भी ये कट हुआ है ना, वहाँ से इसके सामने की लाइन को क्या करना है, हमको मिलाना है। ओके देखो ये हो गई इसके सामने। ओके ये XY है ना। ओके ये हो गया इसके सामने वाला पॉइंट, ये हो गया इधर। ओके अब ये वर्टेक्स से ये, हाँ ये वर्टेक्स से ये वाला, इस राज से ये वाला। ओके और ये इसके सामने था, ये इसके सामने था। 1 2, हो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सॉरी बेटा, ये इसका ये जो है ये B पॉइंट नहीं है, ये है B, क्योंकि ये इसको हाफ पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है ना। ये तो इसका मेन सेंट्रॉइड है जहाँ पे तीनों टच हो रहे हैं, तो इसके जैसी शेप में गड़बड़ हो गई। तो ये वाला सॉरी बेटा, ये रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा। मैं मिटा भी नहीं सकती, मैंने इसको, ओहो मैंने इसको पेंसिल से बना दिया, पेन से कर दिया है। ये समझ लीजिए, बस ये समझ लीजिए ये जो है ना, ये देखो ये वाला, ये वाला। ओके ये वाला, ये इसका देखो, ये हाफ पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ये हाफ वाला, ये हाफ वाला ये। ओके ये हो गया, ये हाफ वाला ये हो गया। अब ये जो हाफ टच कर रहा है इसके, ये इसके वर्टेक्स से हुआ, ये इसके वर्टेक्स से हुआ, ये इसके सामने वाला ये आ गया, इसके सामने वाला ये आ गया, है ना। तो इसके सामने ये आएगा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक। ओके इसके सामने तो यही आएगा। ओके ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके ये आएगा इसके सामने। ठीक है तो तीनों पॉइंट मिल गए। ओके तो अब ये जो सब जहाँ भी मिल रहे हैं ना, सारे जो भी वहाँ मिल रहे हैं ना, उसका नाम देने बोला है क्वेश्चन में। नाम क्या बोला है, जहाँ भी सारे जो भी इसके पॉइंट मिल रहे हैं
तो उसको नाम देना है, नुक्ता तराकीज़ लिखना है जी। ओके, यहाँ पे जी लिख देते हैं, ख़त्म। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। हमने इसका क्या करा है, वस्तानिया निकाल दिया। वस्तानिया निकाल के हमने इसका पॉइंट जो नुक्ता तराकीज़ है वहाँ पे नाम दे दिया टी जी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कट हो रहा है ना, जहाँ से भी ये जो निकल रहा है वस्तानिया, वो जहाँ पे टच हो रहा है मतलब मिल रहे हैं, तो उसका नाम लिखना था, वो मैंने नाम लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अभी 2 ही क्वेश्चन बचे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा खिचड़ी टाइप है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने ही बोला है इस क्वेश्चन में कि कोई भी एक मुतसाविल साकिन मुसलस कीजिए, उसके तमाम वस्तानी तमाम इर्तफ़ा खींचिए। तो कुछ में वस्तानी भी बोल रहा है, इर्तफ़ा भी बोल रहा है, दोनों बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी होने वाला है इसके अंदर, कन्फ्यूज़न बहुत करता है। तो लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या है क्या नहीं है, समझिए इसको। मैं कोशिश करती हूँ आपको ईजी तरीके से समझाने की। ओके, तो इनके नुक्ता तराकीज़ के बारे में आपको मुशाहिदा दर्ज झेल कीजिए। ओके, तो अब चलो, कोई भी बोला है मुतसाविल साकिन। मुतसाविल साकिन की डेफिनेशन क्या होती है कि तीन साइड होती है। ठीक है, तो 2 साइड है ना इक्वल होगी, मतलब अगर 2 साइड है ना 5-5 की होगी, तो थर्ड साइड जो रहेगी ना वो या तो उससे कम होगी या तो उससे ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन इक्वल नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं मुतसाविल साकिन मुसलस। चलिए बनाते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं इसमें बुक में डायरेक्टली हम। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलो ड्रॉ करते हैं। चलो 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 एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन का नाम कितना रहेगा, ये रहेगा, समझ लो जो मैंने 5 लेती हूँ। कितना ले रही हूँ मैं, 5। ओके, 5 लेती हूँ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ मैं। ओके, अब प्रकार पे मैं 7 लेती हूँ इसको। देखिए कि 2 साइड इक्वल होनी चाहिए ना, ध्यान से देखिए इसको। देखो चलो 7, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि ओके चलो ठीक है, 7 हो रहा है। तो देखो इस पॉइंट से रख के क्या करना है, कट मारना है। ओके, और फिर इस पॉइंट पे रख के क्या करना है, कट मारना है। कट मार दिए, चलो दोनों लाइन को मिला दो। क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। इनको क्या करेंगे, मिला देंगे भाई, मिला देंगे। मिला दिए, चलो अब हम इसके क्या करते, पहले वस्तानिया निकालते, फिर एल्टीट्यूड निकालते, मतलब इर्तिफ़ा निकालते। वस्तानी के लिए क्या करना होता है, आधे से ज़्यादा, क्या करना होता है, आधे से ज़्यादा लेना होता है और कट मारना होता है। ओके, चलो देखते हैं कहाँ कट आ रहा है इसका। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो इसका जो ये साइड का जो ये वाला एंगल है ना, इस अंदर आएगा। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है बात आपको, ये अंदर साइड में ही आएगा थोड़ा बनने के टाइम पे। ओके, मैंने क्या करी हूँ, मतलब मैंने ली थी 5 और 6 ली थी, शायद आई थिंक 7 ली थी। तो मैंने थोड़ा उसको बढ़ा दी, ग्रोथ कर दी। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया है नीचे साइड में। मुझे लगा कि थोड़ा सा फिनिशिंग थोड़ा अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है कि इसका जो सेंटीमीटर नीचे वाला है वो 6 कर दिया है और इन दोनों को मैंने 7 कर दिया है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो इसको कट करते हैं, देखो यहाँ से कट करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे रखेंगे। ओके, यहाँ रखा मैंने इसको, यहाँ पे रखा इसके सेंटर पे, इस पे बराबर नोक पे, और फिर हिलना नहीं चाहिए, ज़रा भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अपना जो शेप है जो भी है वो रॉन्ग बनेगा। देखो यहाँ पे ये कट ये साइड आ रहा है, ये थोड़ा इधर आ, तो क्या करेंगे, रिटर्न में यहाँ रख देंगे, फिर इसको दोनों को मिला देंगे। तो जहाँ भी इसका सेंटर आ रहा है, मतलब ये जो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ। ओके, यहाँ मिल रहा है। ओके, तो उन दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो मिला दिया, मिला दिया थोड़ा सा। ओके, इसको मिला दिया, हो गया। उसके बाद चलो इनको आधा से आधा किया, उसको और बढ़ा सकते हो, वैसे एक्सपांड कर सकते हो इसको हम। चलो इसको अब आधे से ज़्यादा लिया, क्या करा, आधे से ज़्यादा लिया इसको यहाँ, और
इधर एक कट मारा, इधर एक कट मारा, और देखते हैं कहाँ का कट आएगा इसका। चलो यहाँ पे रखते हैं, चलो यहाँ कट और एक यहाँ कट, ठीक है, यहाँ कट, फिर एक कट यहाँ, चलो ये कट यहाँ, ओके कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो मिला दिया, ओके। अभी हमने इसके 2 पार्ट किए, मतलब 2 हिस्से किए। अभी हमारा वस्तानिया नहीं निकला है, ठीक है। अभी हम इससे 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट कर रहे हैं, उनके नाम भी लिखते जाएंगे। इनके 2 हिस्से कर रहे हैं, ओके। चलो ये हो गया 2, दूसरा इसको रख के करा, अब इसको रख के करेंगे ऐसे ही करके, आधे से ज़्यादा लेंगे और कट मारेंगे, आधे से ज़्यादा लेके कट मारेंगे। चलो देखते हैं, देखो एक कट यहाँ आ रहा है, एक कट यहाँ आ रहा है, एक कट यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट से रख के एक कट यहाँ आ रहा है, एक कट यहाँ आ रहा है, फिर ये एक कट यहाँ आ रहा है और एक कट यहाँ आ रहा है, ओके। चलो मिला देते हैं, ओके मिला दिया। अब इसके बाइसेक्टर निकल के आ गए हैं सब तीनों के, ओके। बाइसेक्टर निकल के आ रहे हैं, तो देखिए इसका बाइसेक्टर तो सिंपल सी बात है भाई, यहीं पे आ रहा है इसका बाइसेक्टर, तो है ना, इसका तो बाइसेक्टर यहीं आ रहा है, इसका तो बाइसेक्टर सेम जगह पे सेम पोजीशन पे आ रहा है, ओके। और इसके सामने से इसका जो बाइसेक्टर हो रहा है, देखो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना इसका बाइसेक्टर, मतलब इसके 2 पार्ट जो हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे हैं, ओके। ये हो गया, ओके। और इसके जो 2 पार्ट हो रहे हैं इनके सामने वो यहाँ हो रहे हैं, ओके। हो गया। अब चलो अब करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हमने वास्तानिया निकाला है, ओके। अब हम निकालेंगे एल्टीट्यूड, मतलब इर्तफ़ा कैसे निकाला है, तो वो तो बहुत इजी लगता है मुझे। क्या करना है, इसके सामने से रख के एक कट मारना है, इधर से एक कट मारा, इधर से एक कट मारा, ओके। इधर से एक कट किया, तो कोई यहाँ आ रहा है कट, यहाँ है ना, ओके। सॉरी थोड़ा सा मेरा 1 मिनट मिटा देते हैं, थोड़ा सा रफ़ करते फिर बनाते, क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट था वो हिल गया था। चलो फिर से करते हैं, देखो इस पॉइंट पे रखना है, ओके। इधर पे कट मारना है, इधर पे कट मारना है, लाइन के ऊपर ही कट आना चाहिए, ठीक है ना, तो आपका आंसर रॉन्ग। लाइन पे कट आ गया, चलो छोटा करते हैं, छोटा किया। चलो देखो दोनों ही वस्तानिया भी और उसके बाइसेक्टर का जो पोर्शन है, दोनों एक सिंपल ही आ रहे, ओके। इधर ही आ रहे दोनों तीनों, जो भी है बाइसेक्टर भी हो गया, तीनों चीज़ें एक ही जगह पे इक्वल टाइम पे इक्वल जगह पे आ रही है, ठीक है। हो गया ये वाला। उसके बाद फिर से करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, चलो हो गया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एल्टीट्यूड। क्या निकला मैंने, मेरा पहला एल्टीट्यूड, ओके। ये मेरा साइन लगा देती हूँ भाई, 90 डिग्री का एल्टीट्यूड आ गया मेरा, ओके। और यहाँ पे भी जो मेरा बाइसेक्टर निकल के आ रहा था उसका भी नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे BC है ना, हाँ तो चलो भाई B है इसका बाइसेक्टर, इसका E है और इसका बाइसेक्टर F, ओके। चलो इधर पे रख के, अभी इधर रख के करेंगे, मैं पहला निकला ना एल्टीट्यूड, चलो सेकंड निकालते हैं। इधर पे रख के देखो, लाइन पे रख के कट मारना है, क्या करना है, कट, इधर पे कट मारे, इधर आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर, ओके। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ठीक है। चलो फिर ऐसा रखेंगे, यहाँ एक कट और अरे 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 चलो यहाँ एक कट और यहाँ एक कट, ओके।
चलो ये मेरा क्या है, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री वाला। ओके, एल्टीट्यूड है मेरा ये 90 डिग्री का। तो यहाँ मेरा एल्टीट्यूड निकल के आ गया, सेकंड हो गया। अभी ये साइड पे भी ऐसे ही करना है, पूरा खिचड़ी बन रहा है ये। ओके, बट ट्राई करो, जो जितना टफ होता है उतना अच्छा होता है, उतना इजी होता है, उतना हेल्दी होता है। ओके, कोशिश करो आपको करने की इसको। ओके, टफ चीज़ें ही सीखना चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि इजी तो कोई भी कर लेता है, टफ कोई नहीं कर पाता है। टफ करोगे तो अलग दिखोगे दूसरों से, या जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता है ना। थोड़ी टफ चीज़ें ही करना चाहिए। चलो छोटा करते हैं। चलो अब इसको मिला देते हैं, क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो मिला दिया, इनको मिला दिया, मिल गए। यहाँ पे आ गया मेरा 90 डिग्री, हो गया, तीनों मिल गए। ओके, तीनों मिल गए हैं, मेरा वस्तानिया भी आ गया है और मेरा जो इर्तफ़ा है वो भी आ गया है। ठीक है, तो देखो इसमें बोल रहा है जो नुक्ता जी डोनेट ऐसा नाम दीजिए, तो देखिए आई थिंक यहाँ पे आएगा नुक्ता जी। ओके, ये हमारा हो गया जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 सबमिट ऑफ क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया है। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC का जी जो है वो हिंदी से मरकज़ है। तो देखो ये जो है ना, अंदर जो लाइन दी है वो वस्तानी की लाइन दी हुई है, ये एल्टीट्यूड नहीं है, मतलब ये इर्तफ़ा नहीं है, ये क्या है, ये वस्तानी है। वस्तानी का डेफिनेशन क्या आता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल होता है ना, इसकी जो साइड होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है ये। लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो ये इक्वल नहीं होता है, ये क्या होता है 2:1। मतलब अगर ये समझ लीजिए इसका जो ये जो लाइन होगा, अगर ये 2 का है, समझ लीजिए अगर ये 2 का है, ये जो लाइन है ये 2 की है, तो जो नीचे की जो लाइन होगी ना, नीचे का जो पार्ट होगा, ये छोटा पार्ट होगा, उससे इसका आधा होगा, उसका हाफ होगा। मतलब अगर ये 2 का हुआ तो ये 1 का होगा। अगर ये पोर्शन इसका 4 का है ना, तो ये 2 का होगा, उसका हाफ होगा। जो भी होगा ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक 2 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 4 होगा तो 2 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 3 होगा। उसके सामने वाला जो पार्ट होता है ना वो उसका हाफ, सॉरी ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, तो ये 4 होगा तो ये 2 होगा। ओके, ठीक है, इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो आपको समझ के हर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उसका हाफ होगा, तो इसका जो भी आंसर होगा ना 2:1 होगा, मतलब ठीक है सेकंड पार्ट होगा जो उसका हाफ होगा। तो समझिए कि जो 2.5 है ना RG है, RG देखो किधर दिया है, RG देखो ये है, देखो ये पार्ट है ना RG है ना। तो आपको GC निकालना है, क्या निकालना है आपको, GC निकालना है। ओके, तो ये देखो ये इक्वल नहीं है ना, ये थोड़ा इसका छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको इसको कैसा लिखोगे, आप इसको ऐसा लिखोगे कि जो CG है वो रेशियो में आएगा, किसके रेशियो में आएगा, मतलब अपॉन में आएगा RG के, है ना। जो लेंथ ऑफ CG है वो लेंथ ऑफ RG के इसमें आएगी, अपॉन में आएगी। तो ठीक है, CG जो है, CG जो होगा वो 2 होगा, तो ये 2:1। ठीक है, ये ऐसा होगा। ओके, तो आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको RG की वैल्यू दी हुई है ना, किसकी वैल्यू दी है आपके पास में, RG की वैल्यू। तो RG की वैल्यू कितनी है आपके पास में, रिटर्न में लिखते हैं इसको, तो CG अपॉन RG। RG हमारा क्या है 2.5 है बराबर। ओके, लेंथ इसकी। ओके, और ये से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हमारा CG। ओके, अभी चलो, तो RG की वैल्यू हमने क्या रखी 2.5 से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये ऐसा हुआ 2.5। देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा भाई 2 होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 5 होता है ऑब्वियसली, है ना। 2.5 कितना होगा 5 होगा ना, तो जो CG है ना हमारा क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो BG है, जो BG है इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, तो BQ की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो BG हमारा 6 है ना। ओके, तो देखो ध्यान से क्या बोलना चाहता है ये, BG हमारा कितना है 6 है। देखो ये जो BG है ना वो 6 है, तो हम क्या रखेंगे, इसको ऐसा रखेंगे, देखो BG अपॉन BQ, क्योंकि BQ छोटा है ना,
तो ये क्या होगा, इजिकल टू बाई 2^1। ओके, तो बी जी की जो वैल्यू है, बी जी की वैल्यू हमारी तो ऑलरेडी दी हुई ना, मैंने क्यों लिख रही हूँ, 6 हो गया। और बी क्यू की हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये भी होगा 2^1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 पंजा मेरा कितना हो गया 6, और जो बी क्यू है वो इधर आ गया, मतलब ये हो गया है मेरा 2BQ। क्या हो गया मेरा 2BQ। ओके, अब क्या होगा, देखो ये इधर है ना, तो ये डिवाइड में जाएगा, क्या होगा ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में जाके क्या होएगा, चलो मेरे लिखने की जगह नहीं है, स्पेस ज़्यादा मैंने छोड़ा नहीं है। ओके, तो BQ 2 1 2 2 3 6। तो बी की जो वैल्यू है, बी आप अच्छे से लिखिएगा, मैंने एकदम जगह स्पेस नहीं छोड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो गया है। ओके, बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 3 आ गई इस तरह से, ठीक है। अब चलो, अब ये बोल रहा है AP अगर 6 है, कितना है भाई, कहाँ है हमारा AP हमारा कितना, ये पूरा अक्खा लाइन बता दिया, क्या करा, अक्खा ही लाइन बता दिया हो। तो AG और GP बताओ, AG और GP बताओ। तो AG और GP हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा मेथड समझते हैं। पहली बात तो देखो, जो भी दिया ना, तो सिंपल सा मेथड आप यूज़ करते हैं। देखो क्या है भाई, ये इसका डायरेक्टली क्या बोल दिया कि AP है ना, AP जो है इक्वल है, किसके इक्वल है, बराबर इसके 2 टुकड़े कर रहा है। AP 2 टुकड़े कर रहा है, किसके टुकड़े कर रहा है, AG और प्लस GP की टुकड़े कर रहे हैं ना, AG और GP की टुकड़े कर रहे हैं। तो AP हमारा कितना बोल दिया भाई, मेरा 6 है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी होगा उसका हाफ होगा ना, तो समझ लीजिए क्या होगा भाई, जो भी होगा वो हाफ होगा। समझ लीजिए कि ये हमारा 4 है, AG हमारा 4 है, तो जाहिर सी बात है GP हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो 4 + 2, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है, तो जो भी ये नंबर आएंगे उसका हाफ, उसका अगर जो भी एक नंबर होगा AG जितना भी होगा उसका हाफ होता है GP। तो दोनों को मिला के हमको 6 मिल रहा है। एक तो पैटर्न ये हो गया। ओके, चलिए फिर ये जो एक्सरसाइज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बना पाऊँ आपके लिए और बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बना के बताती हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।